बहुत सारे लोगों का सवाल आया कि कोरोना जैसे वायरस आ गया, क्या क्या हो गया यहाँ भाई साहब, बड़ी आफत हो गई, क्या हो गई, दिखाता हूँ इस वीडियो में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई निरंजन। फिलहाल हूँ चाइना के ग्वांगडोंग राज्य के अंदर, जो कि बिल्कुल नीचे दक्षिण में स्थित है और ये बिल्कुल हांगकांग के पास में है। तो यहाँ से हांगकांग आना जाना बिल्कुल आसान होता है। आपने ग्वांगडोंग राज्य का नाम या ग्वांगझो, शंजन, इनका नाम सुना होगा, फोसान, ये सभी इसी जगह पे है। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि भाई साहब एक वीडियो बना के बता दीजिए, जो इंडिया के मीडिया में एक वायरस की खबर चल रही है, सनसनीखेज खुलासा, मतलब क्या है हकीकत यहाँ की। फिलहाल यहाँ टाइम हो रखा है दोपहर के 1 बजने वाला है, बस 10 ही मिनट बाकी है, 12:50 का समय है। टेम्परेचर लगभग यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस हो रखा है और मौसम बहुत ही प्यारा है। चलिए सारी चीज़ें दिखाता हूँ। पिछले 2 दिन से मैं ग्वांगझो में था, वहाँ का ऑप्टिकल जो मार्केट है, जो चश्मों का मार्केट है, होलसेल मार्केट, वो, और उसके अलावा जो ज्वेलरी है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, उसका मार्केट का, और इसके अलावा जो टॉयज़ का मार्केट है, ई देलू करके, वो मैंने रिकॉर्ड किया था। तो वहाँ के भी कुछ फुटेज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके की लाइफस्टाइल यहाँ चल रही है। क्या जैसे वहाँ पे अपने वाले वो दिखाते हैं कि उसी तरीके का चल रहा है कि भाई जगह नहीं है, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें, क्या ऐसा चल रहा है या हकीकत क्या है? देखिए अपने आंखों से देखना भाई, सब जो कुछ भी है सब चीज़ें। ये देखो यहाँ पे हो रही है, ये जो नया साल आ गया ना, उसके फेस्टिवल्स की तैयारियाँ। ये सामने जो है, ये यहाँ का एक काफ़ी फेमस जगह है जिसको बोलते हैं जामन का उई म्यूजियम फॉर ओवरसीज चाइनीज। और यहाँ पे देखो इसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि ये 21/1/2025 से लेकर 27 तारीख तक यहाँ पे स्प्रिंग फेस्टिवल, फ्लावर मार्केट एंड न्यू ईयर शॉपिंग फेस्टिवल हो रहा है। ये देखो ऊपर की तरफ, मतलब कि पूरी उत्सव की तैयारियां चल रही है। और इंडियन मीडिया के अगर सुन ले तो भाई साहब यहाँ तो कोहरा मच गया है, शमशानों में जगह नहीं है, हॉस्पिटलों में वही लाइनें लगी है, खाली पड़े हॉस्पिटल, कोई नहीं है, डॉक्टर तक मास्क नहीं लगाते। हकीकत तो ये है। मतलब अब पहुँच चुका हूँ दोस्तों, ये जगह है ग्वांगझो का और यहाँ पे ई देलू का ये मार्केट है जहाँ पे टॉयज़ वगैरह खरीदते हैं। सामने की तरफ ये जो खाने पीने का जितना भी ड्राई फ्रूट्स है या फिर जो बाकी और चीज़ें, उनका मार्केट है। देखो कितनी गाड़ियाँ आ रही है, जा रही है, कितनी यहाँ पे भीड़ है। क्या मानते हो भाई? अब बताओ इंडिया की मीडिया पे आप कितना विश्वास करोगे? जितनी गालियाँ दोगे उतना बढ़िया है। मेरे को तो लगता है भारत सरकार को इनको बंद करवा देना चाहिए, मीडिया वालों को, ताकि जनता को भ्रमित न करे। ये लो शॉपिंग मॉल है, जूम करके दिखाता हूँ। शॉपिंग मॉल में जो घूम रहा है वो देखो, मतलब लोग आराम से आसानी से घूम रहे हैं। वैसे किस किस ने भाई 2000 के नोट में चिप ढूंढ ली? जो गोदी मीडिया है उन्होंने दिखाया था ना शुरू में कि 2000 के नोट में चिप होगी, नए नोट आए थे उसके बाद में। ये शॉपिंग मॉल वाला इलाका है, देखो कितनी यहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइक खड़ी है। वैसे ईमानदार होते हैं यहाँ के लोग, ऐसे ही रात को भी यहीं खड़ी रहती है, कोई चोरी नहीं करता। इधर भी देखो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इधर भी लोग घूम रहे हैं। ये देखो सब नॉर्मल है। इधर भी देखो कितने सारे लोग घूम रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं, मतलब सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। हाँ इतना ज़रूर है, ग्वांगझो का जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर कोरोना की जाँच होती है। अभी जैसे मैं आया था इंडिया से, पिछले वीक में इंडिया गया, तो इंडिया मतलब हर महीने जा रहा हूँ वैसे तो मैं, पिछले 4 महीने से कुछ दिन के लिए इंडिया जाता हूँ, 2-4 दिन के लिए। इस बार मैं थोड़ा ज़्यादा गया, तो बनारस और मैं अयोध्या भी जाके आया। उसके बारे में भी आपको स्टोरी में एक वीडियो में बताऊँगा कि क्या मेरे को फील हुआ, कैसा लगा वहाँ पे, वो सारी चीज़ें, उसका एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। ये सामने देखो बस स्टॉप था, उस पर बस आई है। ये देखो जितने लोग जा रहे हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना। ये जो दुकान दिखाई पड़ रही है इसको बोलते हैं चोंग व लांचो लामियन, मतलब इसमें जा करके मैं बढ़िया से खाना खा लेता हूँ, जो मुझे वेजिटेरियन ऑप्शन में मिल जाता है। चाइना के अंदर वेजिटेरियन खाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। इसके अंदर भी देख लो कितनी भीड़ है, मतलब कहीं भी कोई ऐसा नहीं है। वो बोल रहे हैं जैसे मीडिया में दिखाते हैं कि पूरा इमरजेंसी यहाँ पे लगा दी है, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और आपको सतर्क हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। अरे इतना झूठ बोल रहे हैं, मतलब भर भर के झूठ, मतलब कौवे को हंस बना दिया इन लोगों ने। एक्चुअली इसके अंदर है प्याज है, इसके अलावा मिर्ची है, और ये बोले तो गाजर है और आलू है। इनको मिक्स करके ये सब चीज़ें बनाई गई और चावल के ऊपर ये सब्जी टाइप का होता है। वेजिटेरियन के अंदर अच्छा ऑप्शन है, इंडिया के जैसा टेस्ट मिल जाता है थोड़ा। चाइना का नया साल आने वाला है, इसलिए सड़कों के ऊपर ऐसे लाल तरीके की डेकोरेशन देखने को मिल रही है। यह नया साल बिल्कुल इंडिया के दिवाली जैसा होता है, पूरा दिवाली जैसा माहौल है। लोग घरों में जाते हैं, मिलते हैं, खाना पीना खाते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे पुराने वीडियोज़ में देख सकते हो। हर साल मैं चाइना का नया साल आपको दिखाता हूँ। पिछले साल बीजिंग में था, उससे पिछले साल मैं चीन के गाँव में था, तो जो रूरल चाइना में कैसे नया साल बनाते हैं वो भी मैंने दिखाया। वैसे ये चीज़ 6 डिकेड्स पुरानी है, मतलब यार 60 साल के करीबन पुराना वायरस है। 2001 में इसके ऊपर मतलब कुछ बातें आना शुरू हुई थी, इसको ज़्यादा लाइमलाइट्स मिली थी। ये देखो आराम से घूम रहे हैं लोग सब जगह। ये देखो बच्चे इधर भी खेल रहे हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं है, सब चिल है। अब लोग पूछते हैं कि चाइना के ओलंपिक में इतने मेडल क्यों आते हैं, तो मीडिया वाले कभी ये नहीं बोलेंगे देखो इनकी फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी है। ये देखिए पब्लिक है,
पब्लिक पार्क वाला इलाका है, उसके अंदर आपको ये देखो, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, कितने यहाँ पे बास्केटबॉल के कोर्ट बने हुए हैं आराम से। ये तो यहाँ है, उसके आगे साइड में देखोगे तो आपको जो बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, इन सब के मिलेंगे। और इनकी सफाई भी हो रही है और इनकी फैसिलिटीज़ का पूरा ख्याल भी रखा जा रहा है। इस वजह से भाई साहब ओलंपिक्स में मेडल्स आते हैं यहाँ, मतलब जो फैसिलिटीज़ है वो गवर्नमेंट देती है भाई। ये देखो आम जनता के लिए यहाँ पे ये पैदल चलने के लिए पूरा सिस्टम दे रखा है। देखो सब बच्चे आराम से चिल कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं मस्त मज़े से। इधर देखो लोग जिम भी कर रहे हैं। अगर ऐसा जैसे मीडिया में दिखाते हैं वैसा होता तो यहाँ तो मतलब कोई होता ही नहीं, खाली पड़े रहते। मतलब अपनी मीडिया इतनी घटिया है जो हिंदू मुस्लिम करेगी, लोगों को आपस में भड़काएगी। इसके अलावा जो शेयर मार्केट है उसको डुबाने के लिए ऐसे नए नए वायरस का प्रपंच करेगी ताकि लोगों में पैनिक क्रिएट हो, लोग पागल बने और शेयर मार्केट में इनको जो पैसा मिला है उसकी वजह से ये जो शॉर्ट सेलिंग करके भाई साहब आम जनता का पैसा डुबा देगी और अपनी मोटी कमाई कर लेगी। उस तरफ देखो लोग रनिंग भी कर रहे हैं, बढ़िया एकदम गार्डन का पूरा बढ़िया माहौल है। और ये देखो सामने 3 लोग तो आपको रनिंग करते दिखाई पड़ रहे हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे ये भी यहाँ पे घूम रहे हैं। अगर मीडिया अगर देश में सही से काम करना शुरू कर देना, भारत का कंपैरिजन जापान से कराए, अमेरिका से कराए, ऑस्ट्रेलिया से कराए, न्यूजीलैंड से कराए या फिर चाइना से ही करा दे तो समझ में आए कि ढंग से उन्होंने काम किया है। कंपैरिजन कराते हैं पाकिस्तान से बेचारे से, जो मतलब कहीं आसपास में नहीं है, उससे कंपैरिजन करा के बताएंगे हम तो विश्व गुरु हैं जी, हमारे आगे पीछे कुछ नहीं है, हम ही सबसे टॉप पे हैं। हकीकत में जो इंडिया से बाहर निकला है और जिसने चाइना, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसे जो देश है इनको विजिट किया है उसको पता चलता है हिंदुस्तान आसपास भी नहीं खटकता। पब्लिक फैसिलिटीज़ के मामले पे टैक्स तो लेते हो भाई साहब लंदन जर्मनी जैसा, सुविधाएं देते हो सोमालिया जैसी। ये हकीकत है, मीडिया इस पे बात नहीं करेगी, नहीं तो उनके जो आका है वो नाराज हो जाएंगे। भाई बुरा मत मानना कोई भी, ये हकीकत है अपने देश की। मतलब जो प्रॉब्लम है उस पर अगर किसी ने बात कर दी ना उसको तो देशद्रोही बना देंगे। और ये जो ऐसे मतलब उल्टे पुल्टे जो बातें करेंगे वो ही एकदम सही आदमी है देश के अंदर। कुछ लोग कहते हैं तू तो चाइना की अच्छी चीज़ ही दिखाता है। अरे मैं अच्छी चीज़ दिखाता नहीं, अच्छा ही है। यह भाई साहब भारत से लगभग 50 से 60 साल आगे की लाइफ जी रहे हैं यहाँ के लोग। पब्लिक सिक्योरिटी बहुत बेहतर है, साफ सफाई बहुत अच्छी है। मतलब जो सुविधा मैं आपको दिखाता हूँ ना यहाँ के शहरों की, वो आप तो वीडियो गेम में देखते होंगे कि ऐसे शहर होते हैं, बाकी यहाँ रियलिटी में ऐसे शहर होते हैं। साफ सफाई बहुत प्यारी है, मगर मीडिया कभी इन चीज़ों पे बात नहीं करेगा। वो तो दिखाएंगे चाइना के लोग सब कुछ खा जाते हैं। अरे चाइना के लोग भी इंसान है, इंसानों की तरह ही खाना खाते हैं, वेजिटेरियन भी बहुत खाना खाते हैं। मैं दिखा दूंगा आपको हर एक चीज़ का व्लॉग, मैंने पुराने बना के भी दिखाया क्या क्या खाते हैं, कैसे कैसे खाते हैं। हाँ मानते हैं ये सी फूड ज़्यादा खाते हैं क्योंकि यहाँ जो अनाज है उसकी अवेलेबिलिटी कम है। अपने देश में अनाज की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो हम लोग सी फूड है ये कम खाते हैं, यहाँ के लोग सी फूड ज़्यादा खाते हैं। हर कंट्री का अपना अपना एक कल्चर होता है। ये लो हॉस्पिटल सब खाली पड़े हैं, ये इनका यहाँ का सेंट्रल हॉस्पिटल है। देखो कोई भीड़ दिखाई पड़ रही है? कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, सामने भी कुछ नहीं है, देखो खाली पड़ा पूरा। ये हॉस्पिटल के सामने की गली है, यहाँ देख लो कोई भीड़ नहीं है, खाली पड़ा है पूरा। नहीं तो इंडियन मीडिया की माने तो यहाँ भाई साहब जगह ही नहीं होनी चाहिए, देखो पूरा खाली पड़ा है। और ऐसे बोले तो ये इनका सबसे बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ का, खाली देख सकते हो। आप क्या ही बताऊँ यार, जो आंखों से देख लिया फिर भी आपको यकीन ना हो तो भाई साहब फिर कुछ नहीं कर सकते। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं दोस्तों, मगर एक चीज़ और बता दूं, आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि ये भाई साहब समस्या कहाँ फैल रही है, किस जगह हो रही है। कोई शहर का नाम बता दे, कस्बे का नाम बता दे तो भाई वहाँ जाकर के भी मैं आपको दिखा दूं, लेकिन कोई बता तो नहीं रहा। ट्विटर पे अफवाह फैलना शुरू हुई थी, फिर इंडिया की जो मीडिया वाले हैं वो तो वैसे ही खत्म लोग हैं, उन्होंने उसको पकड़ा और मार्केट शेयर मार्केट को गिराने और पैसा बनाने के लिए, अपनी जेब बढ़ने के लिए ये प्रपंच फैला रहे हैं ज़्यादा। बाकी यार यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। आपके शहर में इसकी कितनी अफवाहें चल रही है या फिर आपने टीवी में क्या क्या देखा मुझे कमेंट में जरूर बताना, उससे मुझे भी थोड़ा सा ना अपडेट हो जाऊंगा, पता चलेगा। और अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ रियली में होता है, लोगों को परेशानियाँ होती है और ऐसा कुछ भविष्य में बढ़ता है चीज़, तो मेरे को जो नॉलेज में आएगा वो रियलिटी में आपको दिखाने का कोशिश करूँगा, जितना भी जो भी मेरे आसपास में होगा। बाकी यहाँ जो था वो मैंने आपको दिखाया। मिलते हैं भाई ऐसे ही नेक्स्ट एक वीडियो में। जो वीडियो आएगा अभी, जो नेक्स्ट वीडियो वो आएगा यहाँ की जो पर्पल पोट्री होते हैं, जैसे बोलते हो यार मिट्टी के बर्तनों की इंडस्ट्री बताता हूँ, जो चाइना की पूरी दुनिया में फेमस है, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी आने वाले वीडियो में। और उसके बाद में चाइना के गाँव की एक सीरीज़ चलाने वाला हूँ जिसमें इनके अलग अलग गाँव है, बहुत फेमस गाँव है, वो चाय बेच करके कैसे फेमस है, जो आसाम है, दार्जिलिंग है, इधर के जो अपने नॉर्थ ईस्ट के गाँव है ना, ठीक वैसे ही कल्चर है और भारत से बहुत कुछ मिलता जुलता है। दिखाता हूँ अगले वीडियोज़ में, देखना पूरे वीडियोज़। और आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हो, उधर की माहौल की बात मेरे को कमेंट में जरूर बताना।